नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जहां योगी सरकार के काबीना मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर क्यों दर्ज हुई, किस कारण हुई, किसने कराई और इस एफआईआर के बाद क्या होगा, इस सब पर हम इस पूरे वीडियो में बातचीत करेंगे। और इस बातचीत को समझने के लिए, इस बातचीत को विस्तार पूर्वक देखने के लिए इस पूरे वीडियो के अंत तक आपको रुकना पड़ेगा। ये हमारा नया चैनल है। जो हमारा पुराना स्पेशल कवरेज न्यूज चैनल था उसे यूट्यूब ने कल डिलीट कर दिया है। हालांकि उसके प्रयास में है कि वो हमें वापस मिले और उसके लिए अगर हमें कोर्ट जाने की जरूरत भी पड़ेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि एक बार हमें हौसला और हिम्मत देने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाकर हौसला प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय जी लोकसभा में मऊ रेलवे स्टेशन को लेकर, वहां की सुख सुविधाओं को लेकर लोकसभा सदन में एक सवाल लगाते हैं। इस सवाल को लेकर संसद में वो रेल मंत्री से जवाब मांगना चाहते हैं। जब इधर राजीव राय जी सवाल लगाते हैं तो तत्काल ओम प्रकाश राजभर के बेटे उन यात्रियों की सुविधा और असुविधा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यह 19 मार्च का मामला है। बिना अनुमति के रियलिटी चेक करने पहुंच गए थे। अब उन्होंने पूछा कि वहां सुविधाएं नहीं है। राजीव राय जी ने, वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां साफ सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीन शेड नहीं है, पार्किंग नहीं है। ये राजीव राय जी ने 19 मार्च को सवाल सदन में उठाया। सवाल उठाया तो चूंकि अरविंद राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव राय के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए थे, खीज थी मन में। उनका बयान जैसे ही उन्होंने लोकसभा के पटल पर पढ़ा तो अरविंद राजभर 19 मार्च को अपने समर्थकों के और काफिले के साथ मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे वालों का आरोप है कि ना तो किसी ने प्लेटफार्म टिकट लिया, ना कोई पूर्व अनुमति मांगी गई। उन्होंने सिर्फ निरीक्षण नहीं किया बल्कि स्टेशन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद राजीव राय के उस बयान का खंडन किया जिसमें मऊ स्टेशन को प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन बताया गया था। अरविंद ने स्टेशन की सफाई, पानी, टीन शेड और पार्किंग व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि सांसद राजीव राय की आंखें बंद हैं। वो चश्मा लगाते हैं और पता नहीं जब स्टेशन पर आते हैं तो चश्मा उतार कर आते हैं। काफी कुछ बातें कहीं। इन बातों के बाद राजीव राय ने 20 मार्च को फिर पलटवार किया। सांसद राजीव राय ने 20 मार्च को वीडियो जारी कर अरविंद राजभर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए कि अरविंद राजभर किस अधिकार से वह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद ने कहा, अगर कोई बिना टिकट प्लेटफार्म पर जाता है तो कार्रवाई होती है, फिर ये कैसे चले गए, किस हैसियत से चले गए, क्या रेलवे ने उन्हें निरीक्षण के लिए कोई पद दे रखा है। इस बात की उन्होंने 21 मार्च को रेल मंत्री से शिकायत की। राजीव राय ने 21 मार्च को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर शिकायत की और कहा कि स्टेशन को राजनीतिक मंच बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने हमसे आज फोन पर बातचीत, कई बाहर थे तो फोन पर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़ी संवेदनशील बातें की।
उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए मिश्रा जी, आप जर्नलिस्ट हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां भीड़ इकट्ठी होगी, पत्रकार इकट्ठे होंगे, जनमानस इकट्ठा होगा, और इस दौरान ट्रेन भी आएगी, आप 500 लोगों की भीड़ है, यात्री चढ़ेंगे और कोई हादसा हो जाए, कोई अव्यवस्था हो जाए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी रेल विभाग की होगी, अरविंद राजभर की होगी, या किसकी होगी? यह सवाल बड़ा हैरान कर देने वाला था सांसद राजीव राय का। बात जेन्युइन थी। मान लीजिए एकाएक स्टेशन पर 500 लोग हैं, उसी समय ट्रेन आ जाए, अफरा तफरी मच जाए, भगदड़ मच जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बात की चर्चा उन्होंने रेल मंत्री से भी की। इसके बाद 21 मार्च की शिकायत के बाद 4 अप्रैल को आरपीएफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें आरपीएफ थाने में अरविंद राजभर 20-25 अज्ञात लोगों पर रेलवे की अधिनियम की धाराओं 145, 46, 47 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 18 जुलाई यानी कल रेल के वाराणसी मंडल के डीआरएम बीके श्रीवास्तव ने 17 जुलाई को सांसद को पत्र भेजकर एफआईआर की पुष्टि कर दी। पत्र में कहा गया कि अरविंद राजभर ने बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे रेल कर्मियों के कामकाज में बाधा पड़ी है, यात्रियों को असुविधा हुई है, और इसको लेकर कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी ने एक लेटर जारी किया 17 जुलाई को। लेटर में उन्होंने लिखा, माननीय श्री राजीव राय जी, सांसद लोकसभा घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश। मऊ रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास किए जा रहे कार्यों एवं मऊ रेलवे स्टेशन पर श्री अरविंद राजभर की अनुचित गतिविधियों के संबंध में, ये बात उन्होंने कहा। ये सामने आपके पत्र है स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि आपका पत्र दिनांक 21 मार्च 2025, 6 मई 2025 एवं 24 जून 2025। महोदय, आपको संदर्भित पत्रों के माध्यम से उठाए गए विषयों की गंभीरता पूर्वक जांच कराई गई है, सकारात्मक कार्रवाई की गई है। इन विषयों की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। मऊ रेलवे स्टेशन पर श्री अरविंद राजभर द्वारा अनाधिकृत रूप से भ्रमण दिनांक 19/3/2025 को किसी भी पार्टी के नेता द्वारा रेलवे स्टेशन मऊ पर आने एवं निरीक्षण आदि करने संबंधी ना तो स्टेशन अधीक्षक मऊ, ना किसी अन्य रेलवे अधिकारी से अनुमति ली गई, ना ही किसी रेलवे के संबंधित विभाग को सूचना दी गई थी। दिनांक 19/3/2025 को अरविंद राजभर द्वारा अपराह्न में कुछ समर्थकों एवं मीडिया कर्मियों, लगभग जिनकी संख्या 20-25 बताई गई, मऊ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके कारण रेलवे संचालन, रेलवे कर्मियों के कार्य संपादन, यात्रियों की अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ा। सुचारू, सुरक्षित, संरक्षित रेल संचालन में बाधा एवं न्यूसेंस उत्पन्न हुई। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 142/2025 अंतर्गत धारा 147, 145, 146 रेल अधिनियम सरकार बनाम अरविंद राजभर के साथ 20-25 अज्ञात दिनांक 4/4/2025 पंजीकृत किया गया। मऊ स्टेशन पर कार्यरत रेल सुरक्षा बल सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की रोकथाम हेतु एक्सेस कंट्रोल की प्रभावी रूप से कार्यवाही लागू करें। प्लेटफार्म पर अवैध आवागमन सख्ती से रोका जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करें किसी भी घटना में घटित न होने पाए, रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं के विपरीत कोई प्रभाव न पड़े। डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, एक्सेस कंट्रोल को प्रभावी बनाया जाए, अवैध आवाजाही पर रोक लगाई जाए। अरविंद राजभर ने बातचीत करते हुए कहा कि वे निरीक्षण के लिए नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए स्वागत के लिए स्टेशन गए। पत्रकार के सवाल पर उन्होंने सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अरविंद राजभर ने कहा कि सब सांसद राजीव राय द्वारा प्रायोजित राजनीतिक साजिश है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह स्टेशन पर थे तब भी रेलवे अधिकारी मौजूद नहीं था। अगर यह साबित कर दे वहां कोई अधिकारी था तो वह जवाब देने को तैयार है। अरविंद ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अरविंद राजभर से पत्रकार सवाल पूछने रेलवे स्टेशन क्यों पहुंचे?
बिना प्रायोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी और अरविंद राजभर ने उस समय रेलवे स्टेशन पर जाकर सबको साफ सफाई दिखाई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि अरविंद राजभर ने स्टेशन का निरीक्षण नहीं किया। वो बात अलग है कि आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सांसद राजीव राय ने आज भी अपनी बातचीत में मुझसे कहा कि किसी भी दल का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति सरकारी संस्थान पर बिना पूर्व योजन सूचना के उसके अंदर घुसकर, गेट के बाहर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बिना पूर्व अनुमति, बिना पूर्व सूचना के उस परिसर के अंदर जाकर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके पास कोई उचित पद नहीं, कोई उचित जिम्मेदारी नहीं। सांसद राजीव राय ने कभी अस्पताल गए, कभी रेलवे स्टेशन को उन्होंने अपने इलाके के सभी सरकारी संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू किया, निरीक्षण किया और उसी की देखा देखी मुझे लग रहा है कि अरविंद राजभर को लगा कि मैं इनका प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रहा हूं तो हम ही निरीक्षण करते रहे। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मेरे पिताजी कैबिनेट मंत्री है तो उस ओहदे से चला जाए, लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। एफआईआर फाइल हो गई है, अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या होती है। काफी समय से ये जांच फंसी पड़ी है। अब देखते हैं 19 मार्च की एफआईआर पर अब तक तो कोई बात आई नहीं है। हालांकि सांसद राजीव राय ने 20 मार्च को एक्स पर एक वीडियो जारी किया था, कहा जिस महापुरुष ने रियलिटी चेक किया उसे रियलिटी चेक की स्पेलिंग आती होगी कि नहीं। 8 महीने पहले किए गए मेरे निरीक्षण को लेकर ये रियलिटी चेक करने चले गए, कौन होते हैं निरीक्षण करने वाले, किस अधिकार के तहत ये निरीक्षण करने गए हैं। मैंने डीआरएम को पत्र लिखा है, स्टेशन अधीक्षक से भी जवाब मांगा है। प्लेटफार्म पर 50-100 लोग लेकर जाओगे, उसे राजनीतिक मंच बनाओगे, वहां कोई घटना घट जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा। एक आम नागरिक बिना प्लेटफार्म टिकट के प्लेटफार्म पर चला जाता है तो कार्रवाई होगी। ये कैसे चले गए? जिन अधिकारियों ने परमिशन दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बोलने वालों को पहले से सोचना चाहिए। आप लोगों को इसी भाषा ने आप लोगों को खत्म कर दिया है। भाषा पर लगाम रखो, अहंकार से नीचे आओ। लोग हंसते हैं, पता नहीं किस किस को उन्होंने टैग किया था, ट्रंप को भी टैग कर दो। पहले अपनी रियलिटी चेक कराएं, फिर राजनीति में आए। इस पूरे घटनाक्रम में अरविंद राजभर की राजनीति पर कई तरीके के सवाल और प्रश्न उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर दूसरी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।